राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सूर्य देवता की कहानी एंड पेंडिंग कर्मा ऑफ सन को समझने की कोशिश करेंगे। आज कुंडली के अंदर 50 से 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स या तो सूर्य से रिलेटेड है, या तो चंद्रमा से रिलेटेड है, या तो वो आपके ईगो या प्राइड से रिलेटेड है, या तो आपके मन से रिलेटेड है। सूर्य आपके मोरालिटी को, आपके जमीर को, आपके आइडेंटिटी को और आपके प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। मानो ना मानो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं आज सूर्य के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो लोगों से अटेंशन मिल पाता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। चाहे फिर वो इंस्टाग्राम के लाइक्स हो, या फिर एक हाउसवाइफ हो जिसको अपने हस्बैंड से अटेंशन नहीं मिल पा रहा, या फिर वो कोई एक ऑफिस गोई एम्प्लॉय हो जो कहता है कि मैं कितना भी काम करूं मेरे बॉसेस मुझे नोटिस नहीं करते, और 5 स्टार की रेटिंग कोई और लेकर जाता है। ये सभी के सभी डोमेन आपको सूर्य के अंदर देखने मिलेंगे। सूर्य आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए दशम भाव के अंदर जब सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ा ही अच्छा योग बनाता है। जो भी आज गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपका देश की सेवा करना एक बड़ा है उसका हिस्सा है। बट अगर आपको सेम सैलरी दी जाए, आप जब आईएएस बन जाएंगे, सेम पोजीशन दी जाए, सेम टाइप की फैसिलिटीज दी जाए, बट लोगों को पता नहीं होगा कि आप आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, बट आपको सिर्फ देश की सेवा करनी है, 90% ऑफ द लोग इस चीज से पीछे हट जाएंगे इस पोजीशन को लेने से। क्यों? क्योंकि इसके साथ वो रिस्पेक्ट नहीं आ पा रही, इसके साथ वो सूर्य का तेज नहीं आ पा रहा, इसके साथ वो अथॉरिटी नहीं आ पा रही। तो जीवन के अंदर प्राइड और अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, जिसे सूर्य रूल करते हैं। तो अगर आपके कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा नहीं हुआ, तो आप कितना भी काम कर रहे हैं, आप दिख कर नहीं आ पाएंगे लोगों के सामने, और दिख कर नहीं आ पाएंगे तो आपको प्राइड फील नहीं होगा। प्राइड जब आपको फील नहीं होगा तो आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ सर्कल विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसीलिए कुंडली में सूर्य का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी चीज को एक और लेवल ऊपर जाकर समझने की कोशिश की जाए, तो सूर्य आपके मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जीवन के अंदर जब भी आप कोई गलत काम करेंगे, तब आपकी अंतरात्मा एक ना एक बार आपको पुकारने की कोशिश करेगी कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। अगर उस समय आप रुक जाते हैं और वो काम नहीं करते हैं, अगर आपका अपने इंद्रियों के ऊपर काबू होता है, इसका मतलब सूर्य अच्छा बैठा हुआ है। अगर आप वो गलत काम कर लेते हैं, इसका मतलब सूर्य अच्छा नहीं बैठा हुआ। इसीलिए कुंडली के अंदर जब सूर्य चंद्रमा साथ में आते हैं, तब इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, या तो इमोशनलेस हो जाता है। यहां पर बैलेंस नहीं दिख पाता, क्योंकि मन और आत्मा साथ में नहीं रह सकते। मन को आपको मारना पड़ता है, तभी आप आत्मा तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इंसान ने जीवन के अंदर जितने भी गलत काम किए हो, चाहे वो छोटे हो या चाहे वो बड़े हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो किसी के घर जाकर चोरी करना हो, इंसान ने इमोशनल होकर ही वो काम किया, क्योंकि इमोशनली वो स्टेबल नहीं रह पाया। अब यहां पर सूर्य को अगर देखेंगे तो वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आपकी आत्मा को ऑलरेडी पता होता है कि ये तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, कितने सारे जीवन मरण के साइकिल आपको कंप्लीट करने पड़े तभी ये मनुष्य जीवन मिला है। तो आत्मा को इंटरनली पता होता है कि मुझे इस जन्म से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है वो जीवन के सांसारिक चीजों में नहीं अटकता। इसीलिए कुंडली के अंदर सूर्य का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि एक आत्मा की जर्नी है, ये एक मन की जर्नी नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में किस तरीके से ब्लैंक चार्ट के अंदर सूर्य देवता को आपको देखना चाहिए, और वो प्रेडिक्शंस किस तरीके से मैनिफेस्ट होंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पहले एक बेसिक ड्रॉ लाइन। सूर्य देवता आपके नवग्रहों के राजा होते हैं। सारे के सारे ग्रह सूर्य देवता के आसपास रिवॉल्व करते हैं। सूर्य देवता सारे के सारे ग्रहों को रोशनी प्रदान करता है, एट द सेम टाइम बेसिक जीव के कारक है। अगर धूप धरती पर नहीं गिरेगी तो प्लांट्स नहीं उग पाएंगे, वो क्रोमोसोम का साइकिल नहीं चल पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सूर्य देवता की अगर आप मूर्ति को देखेंगे तो उनके अंदर 4 हाथ होते हैं। एक हाथ के अंदर आपको शंख मिलेगा, एक हाथ के अंदर आपको चक्र मिलेगा, और बाकी के 2 हाथों के अंदर आपको लोटस मिलेगा। ये लोटस का कनेक्शन मैं बिल्कुल भी बीजेपी से नहीं जोड़ रहा हूं। लास्ट वीडियो के अंदर जब मोदी जी का चार्ट डिस्कस किया था, तो काफी सारे लोगों ने नीचे आकर लिखा था कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स मोदी को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो ये सिर्फ एक स्टोरी का हिस्सा है। सूर्य देवता अपनी सवारी एक रथ पर करते हैं, जिसका कनेक्शन 7 हॉर्सेस के साथ किया गया है। ये 7 हॉर्सेस के नाम है गायत्री, बृहति, उष्णी, जगति, अनुस्तुभा, त्रिशुभा और पंक्ति। ये जो 7 हॉर्सेस है, इनको 7 कलर से भी एसोसिएट किया गया है, विबग्योर भी कहते हैं। तो 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इज इक्वल्स टू दी 7 हॉर्सेस। तो जब भी आप आकाश के अंदर इंद्रधनुष देखेंगे तो कहा जाता है कि सूर्य देवता भ्रमण कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सूर्य देवता का जन्म किस तरीके से हुआ। ये स्टोरी ऋग्वेद से ली गई है। तो जस्ट लाइक एनी अदर स्टोरी, ये स्टोरी भी ब्रह्म देवता से शुरू होती है। ब्रह्म देवता सबसे पहले दक्ष का और उनकी धर्मपत्नी का क्रिएशन करते हैं। अगर थोड़ा और डीप जाकर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो एडम और ईव की स्टोरी आपको काफी रिलेटेड मिलेगी स्टोरी से। ऑफकोर्स आगे जाकर वो एक हेवाया टर्न ले लेती है। इसके बाद दक्ष की अनेक पुत्रियां होती है, जिनमें से एक पुत्री का नाम होता है अदिति, जिनका विवाह आगे जाने के बाद ऋषि कश्यप के साथ होता है, जो 12 अदितियों को जन्म देती है, और उनमें से एक का नाम होता है सूर्यदेव।
आगे जाकर सूर्य देवता का विवाह देवी संध्या के साथ होता है। कहा जाता है कि देवी संध्या की छाया यानी कि शैडो से शनिदेव की उत्पत्ति होती है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सिंगापुर में, जो कि सौराष्ट्र के अंदर पड़ता है। पर इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि छाया माता की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। संध्या देवी सूर्य देवता से दूर जाकर अपनी तपश्चर्या करती हैं क्योंकि सूर्य देवता का ताप बहुत ज्यादा होता है, और छाया देवी की उत्पत्ति का कारण यह होता है कि ताकि जब तक वो अपने बच्चों से दूर है, सूर्य देवता से दूर है, तब छाया देवी उनके बच्चों की देखभाल कर सके। पर इस पूरे समय के दौरान छाया देवी और सूर्य देवता एक प्रेम संबंध के अंदर जुड़ जाते हैं और छाया देवी सूर्य देवता के साथ रहने लग जाती हैं। पर जैसे ही संध्या देवी की तपश्चर्या खत्म होती है, संध्या देवी छाया देवी से कहती है कि मेरी तपश्चर्या अब पूरी हो चुकी है, अब आपके लौटने का समय आ गया है। छाया देवी संध्या देवी से मिलने के बाद ये कन्फेस करती हैं कि मेरा प्रेम संबंध सूर्य देवता के साथ है, और ये सब सूर्य देवता सुनते होते हैं। बट यहाँ पर सूर्य देवता छाया देवी को एक्सेप्ट नहीं करते जब वो संध्या देवी से मिल जाते हैं। इसके बाद छाया देवी रूठ जाती हैं और कई वर्षों तक तपश्चर्या करती हैं। तपश्चर्या के बाद एक पुत्र का जन्म होता है जो कि सूर्य देवता के ही पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है शनिदेव। तो शनिदेव का रंग बचपन से ही काला था और बाकी बच्चे करते शनिदेव बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उनकी मदर छाया उनसे पूछती है कि आपके ये ग्रोथ का रीजन क्या है, आप इतने जल्दी किस तरीके से ग्रो होते हैं। तो शनिदेव तब उन्हें कहते हैं कि जिनकी माता को इतनी तकलीफ होती है उनके बच्चों को बहुत जल्दी बड़े हो जाना पड़ता है। शनिदेव बड़े होकर माता छाया को लेकर उनका हक दिलाने के लिए सूर्य देवता के दरबार के अंदर लेकर जाते हैं, जहां पर सूर्य देवता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, माता संध्या भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और छाया बड़ी ही रूठ जाती है। बट इस चीज से शनिदेव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनके प्रकोप से वो सारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य का तेज खत्म करके एक काली छाया डाल देते हैं। ये सारा सिचुएशन देखने के बाद सूर्य देवता अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और साथ में शनिदेव को भी एक्सेप्ट करते हैं और छाया माता को भी एक्सेप्ट करते हैं। ये सब देखने के बाद शनिदेव को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पावर तो बहुत ज्यादा है, बट मुझे उस पावर को मैनेज करने के लिए सेंस नहीं है कि मैं किस तरीके से मैनेज करूं, वो अब्रप्ट डिसीजन यहां पर ले सकते हैं, ऐसे उनको फीलिंग आती है। कई साल तक जाकर फिर वो तपश्चर्या करते हैं महादेव की तपश्चर्या करने के बाद उनको और कई सारे वरदान मिलते हैं। सारे वरदान मिलने के बाद जब वो सूर्य देवता के दरबार के अंदर लौटते हैं तब सारे देवी देवता सोने के सिंहासनों पर बैठे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि उनका भी एक सिंहासन होगा, बट ये जो सिंहासन उन्हें दिया जाता है वो लोखंड का बना होता है। तो यहां पर एक डिसग्रेसफुल एटीट्यूड उनकी तरफ दिखाया होता है, क्योंकि लोखंड एक सस्ता मेटल है और आप देख सकते हैं सोना एक बहुत ही ज्यादा महंगा मेटल है जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा का सारा सिचुएशन देख के शनि देवता क्रोधित हो जाते हैं और फिर से इनका सूर्य देव के साथ टसल शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि पहले एक बार रिलेशनशिप अच्छा होता है, बट वो आगे जाने के बाद फिर से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। यही चीज आपको चार्ट के अंदर भी देखने मिलेगी। इसी चीज को ब्लैंक चार्ट पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं शनि का और चंद्रमा का। चंद्रमा आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस स्टोरी के अंदर छाया माता को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, और शनिदेव वो स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा साथ में आकर बैठ जाएंगे तो आपने जैसे देखा होगा छाया माता की लाइफ के अंदर कितना स्ट्रगल था, वही स्ट्रगल आपको एक मदर के जीवन में देखने मिलेगा जिसके मदर की कुंडली में कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर ये अच्छे डिग्निटी में कॉम्बिनेशन बना होता है तो ऐसा जो बच्चा होता है वो अपनी मदर को रिस्पेक्ट दिलाता है, अपनी मदर को सारा फेम नेम और जो हक उसकी मदर का था वो उसको दिलाने की कोशिश करता है। यही कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव प्लेस्ड है तो इसका मतलब इसका इसके मदर के साथ नहीं बनता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सारा अली खान की अगर आप कुंडली देखेंगे तो सारा अली खान की कुंडली के अंदर आपको शनि का और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। उनकी मदर के साथ सेम हुआ, सैफ अली खान के साथ शादी हुई और फिर बाद में शादी टूटी, सैफ अली खान से बाद में करीना कपूर ने शादी की अलग से। बट यहां पर उनको नेम फेम किसने दिलाया? सारा अली खान ने फिर से नेम फेम दिलाया, फिर से वो इंडस्ट्री के अंदर आई, पैसा कमाया, एंड देन ऑल द स्टोरी वी नो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पर्टिकुलर स्टोरी की तरह ही आपको किसी ना किसी चार्ट के अंदर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। और अगर यही चीज आप ब्लैंक चार्ट टेक्निक पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो लियो लगन की कुंडली जिसके मालिक सूर्य देव बनते हैं, सूर्य देवता की कुंडली के अंदर शनि देव को छठे भाव का मालिक बताया गया है। रोग ऋण और शत्रु का जो डिपार्टमेंट है वो शनि देव को दिया गया है, जो कि इतना अच्छा डिपार्टमेंट नहीं होता है। और सप्तम भाव का डिपार्टमेंट शनि देव को दिया गया है जहां पर सूर्य देव खुद नीच के होते हैं आकर। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक सिचुएशन यहां पर देखने मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप शनि देव की कुंडली के अंदर देखेंगे, फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉन लगन की कुंडली उठाकर देखिए। कैप्रिकॉन लगन की कुंडली के अंदर सूर्य देव को अष्टम भाव का मालिक दिया गया है। सूर्य देव तो पहले भाव के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं, अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ रहस्यों का है। रहस्य से और सूर्य का कोई लेना देना नहीं है, सूर्य देव तो दिखाने के लिए बने। अष्टम स्थान सीक्रेटिव चीजों का है, तो एक सीक्रेटिव भाव दे दिया गया सूर्य को जहां पर सूर्य बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप एक्वेरियस लगन की बात करेंगे तो एक्वेरियस लगन में सप्तम स्थान के मालिक सूर्य देव बनते हैं। तो सूर्य देवता को जो सप्तम स्थान मिला है वहां पर हाउस वाइज तो सूर्य देव डेबिलिटेट होते हैं। इस तरीके से आपको ये जो है पूरा का पूरा ब्लैंक चार्ट के अंदर भी देखने मिलेगा। तो जो आप स्टोरीज के अंदर देखते हैं वही की वही चीज आपको ब्लैंक चार्ट में देखने मिलेगी। बट अगर आप उस कॉम्बिनेशन को डिकोड कर पाए, जैसे कि हमने शनि की और चंद्रमा की बात की, उसी तरीके से कुंडली के अंदर अगर शनि और सूर्य साथ में बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान का अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं बन पाता।
और अगर नवम भाव के अंदर राहु आकर बैठ जाए और कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, ये क्लियर बताता है कि इंसान के फादर की डेथ या तो जल्दी हो जाती है या तो ऐसा इंसान फादर से दूर चले जाता है। काफी केसेस में आप देखेंगे, मोस्टली केसेस में ये डेथ को बताता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेलेफिक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो सूर्य और शनि जब भी कुंडली में आपको साथ में देखने मिलते हैं, ये इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस लाता है। ऐसे इंसान की बॉसेस से नहीं बन पाती, जीवन में हर एक चीज के लिए इसको फाइट करना पड़ता है, राइट। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और देखिए, फादर की अगर ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तो आप प्रोफेशन में, करियर में एक्सीड नहीं कर पाएंगे, कि सूर्य आपका नेम, फेम और रिस्पेक्ट है। ऐसे इंसान को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट देखना पड़ता है सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन वाले को, और फिर जाकर उसको सक्सेस मिल पाता है। पहले सूर्य के साथ वो लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट ये कॉम्बिनेशन एक राजयोग कारक भी कॉम्बिनेशन होता है कहीं ना कहीं। पर अगर यही कॉम्बिनेशन अगर अच्छे डिग्निटी के अंदर बन जाए और एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को क्लियरली ओवर पावर या डोमिनेट कर जाए, तो ये एक राजयोग कारक स्थिति भी बन सकती है। जैसा कि आप बिल गेट्स की कुंडली के अंदर देख सकते हैं, उनके पंचम भाव के अंदर डेबिलिएटेड सन, एक्सॉल्टेड सैटर्न, तो नीच भंग यहां पर हो गया, और प्लस शुक्र यहां पर आकर बैठ गए, तो सूर्य का डबल नीच भंग हो गया है। और आप अगर बर्थ डेट के साथ भी देखेंगे तो आपको सूर्य का बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन यहां पर देखने मिलेगा। सो इस तरीके से अगर कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये पॉजिटिवली भी काम कर सकता है, तो इसकी डिग्निटी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक बात आप यहां पर श्योरली कह सकते हैं कि जीवन में इंसान को बहुत ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, और कष्ट उठाने के बाद ही सक्सेस देखने मिलती है यहां पर। नाउ लेट्स गो थ्रू द पेंडिंग कर्मा ऑफ सन इन ऑल 12 हाउसेज। देखिए, सूर्य आपकी ताकत को रिप्रेजेंट करता है, बट ताकत के साथ आपको त्याग भी देखने मिलता है। ताकत और त्याग हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी तरीके से जो कहा जाता है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैक्रिफाइस। आपकी कुंडली में सूर्यदेव जहां पर भी बैठेंगे वहां पर आपको एक ताकत दी जाएगी, बट उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आपको काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने मिल सकते हैं। सन इन द फर्स्ट हाउस। देखिए, सूर्य देवता जब पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, ये सिंपली इंसान को बहुत ज्यादा ईगो देता है, क्योंकि सूर्य देवता राजा के कारक के पहले भाव के अंदर बैठ गए, प्लस पहला भाव मंगल का होता है, अग्नि तत्व आ गया। सूर्य देवता खुद अग्नि तत्व के और एक्सॉल्टेड होते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। ईगो के कारण ऐसे इंसान को प्रॉब्लम देखने मिल सकती है अपने मैरिज के अंदर। आप देखेंगे कि सूर्य देवता जहां पर भी बैठेंगे वहां पर आपको सैक्रिफाइस करना होता है, यही आपका कर्म होता है। वहां पर जाकर आपको एक राजा की तरह एक्ट करके लोगों के लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी आपको लोकप्रियता के अंदर आपका एक नेम फेम बन पाएगा। उसी तरीके से इफ यू डिसाइड दैट यू हैव टू पुट सोसाइटी बिफोर यू, सोसाइटी को आगे रखिए और अपने आप को पीछे कर दीजिए, आप देखेंगे सडनली आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कर्म ही ये होता है सूर्य के पहले भाव का, कि लोगों की मदद करें, एज ए लीडर मदद करें। अगर कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो खुद पहले फेस कर लें, क्योंकि लीडरशिप को आपको वो बेनिफिट तो मिलेगा, अथॉरिटी तो मिलेगी, बट वो अथॉरिटी के लिए आपको काफी कुछ देना पड़ेगा। सन इन द सेकंड हाउस। भले ही सूर्यदेव नवग्रहों के राजा हो, बट एक उग्र देवता है। सूर्य देवता एक एग्रेसिव देवता है, अग्नि तत्व आपको देखने मिलता है यहाँ पर। तो सूर्य जब दूसरे भाव के अंदर होता है, आप देखेंगे ऐसे इंसान के फेस के अंदर कुछ ना कुछ आपको स्पेशल फीचर देखने मिलेगा। मोस्टली आप देखेंगे जॉ लाइन या फिर चिन के आसपास कुछ तो एक या तो चिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड का होगा या तो ज्यादा राइट साइड के अंदर सरक गया होगा, कुछ ना कुछ आपको एक स्पेशल फीचर चिन के अंदर देखने मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे इंसान जब बोलेंगे सामने वाले को इजीली ऐसे इंसान अपनी बोली के थ्रू हर्ट कर सकते हैं। हर्ट करने से मेरा मतलब है कि जानबूझ के नहीं करते, बट इनकी वाणी ही ऐसी अथॉरिटेटिव होती है, और कई बार जानबूझकर भी कर सकते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये राजा है कहीं ना कहीं। देखिए, सूर्य जब दूसरे भाव के अंदर होता है, फैमिली में कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसे लोगों का फैमिली का गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, या तो फैमिली के अंदर पैसा काफी अच्छा हो सकता है। अगर पैसा नहीं भी है तो ऐसा इंसान पैसा बनाता है जीवन के अंदर। सूर्य दूसरे भाव का इंसान को बहुत अधिक मात्रा में धन दे सकता है। ऐसे इंसान को घर का बड़ा बनना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 भाई है, या तो सबसे बड़ा भाई है उसके घर, उसके कुंडली के अंदर सूर्य दूसरे भाव के अंदर होगा, या तो फॉर एग्जाम्पल तीसरे नंबर का जो भाई है उसके कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठा है, तो उसको घर का बड़ा बनना पड़ेगा, पहले भाई की जगह लेनी पड़ेगी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल सकती है। देखिए, यहां पर जब सूर्य दूसरे भाव के अंदर होता है, कहीं ना कहीं फैमिली वाले ही ऐसे इंसान को धोखा दे जाते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अंदर देखा हुआ है। तो फैमिली पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जरूर आपको ट्रस्ट करना भी चाहिए, बट कोई ना कोई आपके फैमिली में होता है कि आपकी सडन राइज या सडन ग्रोथ देखकर वो आपसे जल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जितना अच्छा रिलेशनशिप अपने फादर के साथ होगा, उतना अच्छा आपका फाइनेंसेस आपको देखने मिलेगा। सन इन द थर्ड हाउस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। सूर्य जब तीसरे भाव के अंदर होते हैं, ऐसे इंसान के अंदर अपार हिम्मत होती है। ऐसे इंसान का हमेशा आप देखेंगे कि कहीं भी कुछ काम करना होगा, ऐसा इंसान हमेशा आगे रहेगा काम करने के लिए। जब सूर्य तीसरे भाव के अंदर होता है तो ये वही बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जिनको क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले ये लोग हाथ ऊपर करते हैं, हर एक चीज के लिए आतुर रहते हैं, कर्मशील होते हैं, बहुत ज्यादा कर्म करने की ताकत रखते हैं। देखिए, जब सूर्य तीसरे भाव के अंदर होता है तब आपका कर्म ही ये होता है कि आप हर एक चीज को सबसे पहले जाकर करो, सबसे आगे जाकर करो। बेनिफिट ऑफ फर्स्ट इन लोगों को हमेशा जीवन के अंदर देखने मिलता है। अगर इनके कोई छोटे सिबलिंग्स हैं तो, और ये सूर्य अच्छे डिग्निटी में बैठा हो, तो छोटे सिबलिंग को भी बहुत अच्छा राइज ये जीवन के अंदर देता है। देखिए, तीसरे भाव का जो सूर्य होता है उसकी एस्पेक्ट नवम भाव के ऊपर भी गिरती है। जितना ऐसा इंसान धर्म कर्म करेगा उतनी इसकी कर्म करने की क्षमता बढ़ेगी। सूर्य तीसरे भाव के अंदर
इसका मतलब ये होता है कि एक राजा है, वो अभी अपनी प्रजा के साथ बैठकर प्रजा की तकलीफों को समझकर काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपको देखने मिलेगा। तो जो लोग सेंसस का ऑपरेशन देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये सब का भी नॉलेज आपको देखने मिल सकता है इस कंडीशन में। ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। सूर्य जब तीसरे भाव के अंदर होता है, आपको ऐसा कुछ ना कुछ काम करना चाहिए जहां पर आप एक एडवाइजर की तरह भी काम कर रहे हैं। सूर्य तीसरे भाव, बहुत अच्छे एडवाइजर भी बन सकते हैं। सन इन द फोर्थ हाउस, देखिए ये इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहां पर सूर्य देव अपना दिग्बल कंप्लीटली खो देते हैं। सूर्य देवता जब चौथे भाव के अंदर होते हैं तो आप देखेंगे मदर यहां पर स्ट्रिक्ट होती है, मदर फादर का रोल निभा सकती है यहां पर, बिकॉज फोर्थ हाउस आपकी मदर का होता है, चंद्रमा का होता है, और सूर्य वहां पर आकर बैठ गया तो हो सकता है कि फादर इतने स्ट्रांग नहीं है, फादर कमा नहीं पा रहे, तो मदर कमाकर फादर का रोल निभाने की कोशिश कर रही है, या तो फादर का कुछ अर्ली स्टेजेस पे दूर चले गए या ऐसा कुछ भी अगर इंसिडेंट हो गया तो मदर फादर का रोल निभा सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी आपको देखने मिलती है। और रोल निभाने से मेरा मतलब है कि आपको वो एग्रेशन भी देखने मिलेगा। तो मदर मैनली हो सकती है। ऐसा जो इंसान होता है, इसको लाइफ के अंदर काफी सारे डिसरिस्पेक्ट फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे डिसरिस्पेक्ट इसको फेस करने पड़ते हैं। डिसरिस्पेक्ट फेस करने के बाद ही यहाँ पर कुछ ना कुछ काम बन पाता है। सूर्य जब चौथे भाव में होता है तब ये छाती से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे इंसान को एसिडिटी की दिक्कत बनी रहती है, हीट इंबैलेंस बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली बना रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि छाती के अंदर एक कंजेशन हो जाना, और जिसकी वजह से एक गर्मी फील होना पूरे दिन छाती के अंदर, ये आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सूर्य जब चौथे भाव के अंदर होगा, ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। चंद्रमा की स्थिति कैसी है, यहां पर बहुत ज्यादा चीजें उस पर निर्भर करती है। चंद्रमा अगर पॉजिटिवली बैठा हुआ है कुंडली के अंदर तो ये कई हद तक जीवन में प्रोग्रेस भी कर जाते हैं, बट अगर चंद्रमा नेगेटिव हो गया और मदर के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो गया यहां पर, तो ये सूर्य चौथे भाव का आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करने दे सकता है। सूर्य जब चौथे भाव के अंदर होता है, ऐसा इंसान अपना ईगो का मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, बड़ा ही ईगोइस्टिक हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा ये मेरे वीडियोस के अंदर भी कहता हूं कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर डेबिलिटेट हो जाएगा, उस प्लैनेट को आप कॉन्शियसली बताने की कोशिश करेंगे कि मैं ये कर रहा हूं। आप ये बताने की क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, या फिर जो प्लैनेट दिग्बल खो देगा उसका भी बल आप बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इंसान जो होता है वो अंदर से तो इगोइस्टिक नहीं होता, बट उसको ऐसे कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं मुझे कोई ना कोई आकर डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, इसीलिए वो पहले ही लोगों से एक दायरा बनाने की कोशिश करता है। तो आपको ये ईगो का भी एक सिचुएशन देखने मिलेगा। एवरीथिंग केप्ट असाइड, ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो सकता है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा बैठे तो बड़ा घर दे सकता है, बड़ी प्रॉपर्टी दे सकता है, फादर के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, घर गाड़ी बंगला मिलना, ये भी दिख सकता है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, बट ओवरऑल तरीके से दिस इज सो एंड सो, यहां पर रेमेडीज करना आपके लिए अति आवश्यक है। सन इन द फिफ्थ हाउस, सी इंस्पाइट ये सूर्य देव का खुद का घर है, बट सूर्य पंचम भाव में इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करते। यहां पर कोई ना कोई आपको सपोर्टिंग फैक्टर चाहिएगा। पंचम भाव का मालिक या तो अच्छा बैठा होना चाहिए, या तो यहां पर जुपिटर की एस्पेक्ट होनी चाहिए। जुपिटर की अगर एस्पेक्ट हुई तो ये चीजें बेटर तरीके से काम करती है। सूर्य जब पंचम भाव में होता है, ऐसा इंसान इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होता है, इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, इसको पौराणिक कथाओं का नॉलेज होगा, मंत्र जाप की शक्ति बहुत अच्छी होगी, बट ये अपने नॉलेज के कारण और अपने ईगो के कारण कहीं ना कहीं सिचुएशंस को मिस कर जाता है, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाता है। देखिए, जो पुराने लोग बोलते हैं ना, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे टाइप का कुछ सिचुएशन आपको देखने मिल सकता है यहाँ पर। ऐसे इंसान की दूरदर्शिता की सोच बहुत अच्छी होती है, तो वो आगे जाने के बारे में इतना सोच लेता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और तो फिर वो इनिशिएशन शुरू नहीं कर पाता। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि इतना सेटअप लगेगा, इतना पैसा लगेगा इनिशियली, तो ये बिजनेस कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता, तो वो छोटे हिस्से कभी शुरू नहीं करते। तो ये लोग जो होते हैं, ये रॉयल एक फीलिंग के अंदर होते हैं, बट वो फीलिंग इनको कहीं ना कहीं खा जाती है। इस बात का आपको प्रोमिनेंटली ध्यान रखना चाहिए कि ये आप इस फीलिंग के अंदर ना रहें, ताकि आपको लाइफ में डेवलप कर पाए। दोस्तों का सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, काफी बड़ा दोस्तों का सर्कल होता है, उसके थ्रू आपको हेल्प भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है तो इसको प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। मेल हो या फीमेल हो, आपको दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ एक यहाँ पर डिफेक्ट देखने मिलेगा। वैसे भी सूर्य पंचम भाव के अंदर प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर जुपिटर की एस्पेक्ट ना हो तो। सूर्य जब पंचम भाव के अंदर है, बिल्कुल भी नॉनवेज का सेवन ना करें, आप अपने सूर्य को कंप्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे। सूर्य जब पंचम भाव के अंदर होता है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के अंदर ईगो की वजह से अप्स एंड डाउन दे सकता है। ओवरऑल तरीके से मंत्र शक्ति के लिए अच्छा है। सूर्य जब पंचम भाव के अंदर होता है, आपका कर्म ये होता है कि आप जितना हो सके लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करें, और ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करें जो आपके पास है, जो आपके पास जो स्पेशल ज्ञान है, वो जितना आप इस ज्ञान को बांटेंगे उतना ये पंचम भाव एक्टिवेटेड रहेगा, और आपका जुपिटर भी कुंडली के अंदर बेटर होगा, क्योंकि जुपिटर पर बहुत चीजें यहां पर निर्भर करती हैं। या तो ऐसे इंसान की अपने बच्चों से नहीं बनती, या तो बच्चे फॉरेन जाकर सेटल हो जाते हैं, या घर से दूर जाकर सेटल हो जाते हैं। ऐसा आपको मोस्टली केसेस में देखने मिलेगा। जितना इस सूर्य पर बेनिफिक एस्पेक्ट होगा, उतना आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, और उतना आप अपने बच्चों के करीब भी रह पाएंगे। सन इन द सिक्स्थ हाउस, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। ये इंसान को रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। देखिए,
छठा भाव जो है वो आपके रोग ऋण और शत्रु का है। आपने सूर्य को यहाँ पर बिठा दिया आकर। सूर्य है तो राजा ही, तो यहां पर इंसान एक राजा की मेंटालिटी के साथ चीजें ऑपरेट करने की सोचता है। ऐसे इंसान हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइडर का काम करते हैं। सूर्य जब छठे भाव के अंदर होता है तो इनको ना सुनना पसंद नहीं होता। आप ऐसे इंसान को कुछ भी काम दे दो, ये बोलेगा कि मैं ये काम आपको करके दिखा दूंगा बाय हुक और बाय क्रुक। तो सूर्य छठे भाव के अंदर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो किस तरीके से डील कर रहा है छठे भाव की चीजों से, एक राजा की तरह डील कर रहा है। ये मर्क्यूरी होता तो दिमाग से डील करता, शनि होता तो मेहनत से डील करता, सूर्य है तो राजा की तरह डील करेंगे। तो आपको एक वो राजाशाही चीज आपको एक देखने मिलेगी, और ये एटीट्यूड के कारण जीवन में बड़ा आगे बढ़ते हैं। धन की भी बहुत अच्छी इनको स्तोत्र देखने मिलते हैं, फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको देखने मिलता है। सी दीज पीपल कैन नॉट बी द किंग्स बट कैन बी द राइट हैंड ऑफ द किंग्स। ये आपको जरूर एक प्रोमिनेंट पॉइंट देखने मिलेगा ऐसे लोगों के अंदर। और धीरे आगे 50 की उम्र के बाद इनको अपना बिजनेस डालना चाहिए खुद का, बट तब तक ये बहुत बड़े स्टेज पे जाकर काम कर सकते हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं जहां पर यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो 50 साल की उम्र के बाद आपको वो करना चाहिए। उसके पहले तक आपको लोगों के यहाँ पर रहकर काम सीखना चाहिए, और आपका काम वैसे भी बहुत बड़ा होते जाएगा। दिस पोजिशन इज अ वेरी गुड पोजिशन। शत्रुहंता योग भी एक बहुत प्रबल बनाता है, मतलब दुश्मन ऐसे इंसान के आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो दुश्मनों से लड़ने का जो इसका तरीका होता है वो भी बड़ा डोमिनेटिंग होता है। सो द बेस्ट सेल्फ डिफेंस इज अटैक। ये लोग वो मेंटालिटी के लोग होते हैं। सो सन इन द 6th हाउस, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, यहाँ पर ज्यादा रेमेडीज करने की जरूरत नहीं होती है। सन इन द 7th हाउस, देखिए ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज सूर्य डेबिलिटेट होते हैं सप्तम भाव के अंदर, और शनि यहाँ पर एग्जॉल्ट होता है। सप्तम भाव जो होता है वो आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके मैरिज का होता है। और पार्टनरशिप के अंदर आप अपनी नहीं चला सकते, आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की सुननी पड़ेगी। सूर्य देवता तो राजा है, एक इंडिपेंडेंट ग्रह है, तो यहां पर सूर्य देवता अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक किंगडम में 2 राजा नहीं हो सकते, उसी तरीके से सप्तम भाव के अंदर सूर्य यहां पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पर ये एक बात बताता है कि आपका जो स्पाउस होगा वो कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक हाई पोजीशन से आ सकता है। स्पाउस अगर हाई पोजीशन से आएगा तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो यहां पर डोमिनेटिंग कौन हो गया? आपका स्पाउस हो गया डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग स्पाउस आपको देखने मिल सकता है। प्लस यहां पर पहले के फैक्टर पर जाकर बात करते हैं, जो प्लैनेट कुंडली के अंदर बलहीन तरीके से बैठा है या फिर खराब कंडीशन में बैठा है, आप वो चीजें दिखाने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर ईगो यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आपके लगन के ऊपर भी जा रही है। तो आपको यहां पर हमेशा एक झगड़ा, एक टसल देखने मिल सकता है सूर्य सप्तम भाव के अंदर। सूर्य सप्तम भाव के ऊपर कोई ना कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सूर्य सप्तम भाव का अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा है और कुंडली में अगर फेम का योग बनता है, राहु का योग बनता है, तो ये इंसान को मैसिव फेम भी दे सकता है, क्योंकि सूर्य फेम का भी कारक है। और सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठना मतलब लोग आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। पहला भाव जो होता है वो आप खुद होते हैं, स्वयं होते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। पर सप्तम भाव जो होता है वो लोग आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो लोग आपको एक सूर्य की तरह भी परसीव कर सकते हैं। सो दिस पोजिशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल, बट इन वेरी फ्यू केसेस। यहां पर शनि को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंडली के अंदर, और शुक्र को भी देखना कि शुक्र की सूर्य के साथ क्या स्थिति बन रही है। अगर सूर्य सप्तम भाव के अंदर है तो एक बात आपको खास ध्यान रखनी है, यहां पर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए और अगर अग्नि तत्व का एस्पेक्ट आ जाए, तो आपको घर के अंदर गैस नहीं लगाने होते। घर के अंदर आप एक वो इलेक्ट्रॉनिक गैस नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट सिस्टम बोलते हैं, और आई जस्ट कैन नॉट रिमेंबर द नेम के क्या बोलते हैं उस चीज को, जहां पर आप स्विच से चालू करते हैं और वो हॉट प्लेट गर्म होती है, वो वाले गैसेज आपको लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आग लगने के भी चांसेस होते हैं घर के अंदर। सो ओवरऑल तरीके से दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। यहाँ पर रेमेडीज करने की आपको जरूरत होती है। कुंडली मिलान करके ही यहाँ पर शादी करनी चाहिए। जितना हो सके पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको दूर रहना चाहिए। सन इन द 8th हाउस, देखिए दिस इज ऑल्सो लिटिल स्केप्टिकल प्लेसमेंट। अष्टम स्थान जो होता है वो आपके गूढ़ रहस्यों का होता है, वो आपके सीक्रेट का होता है, और सूर्य का सीक्रेट से लेना देना नहीं। सूर्य अटेंशन का कारक है, तो सूर्य को तो अटेंशन चाहिए। अष्टम भाव में जब सूर्य बैठ जाता है तब ऐसा इंसान जो होता है ऐसी हरकतें कर सकता है अटेंशन के लिए जो सही ना हो, जैसे कि अपना प्रेजेंस बताने के लिए कुछ उल्टी सीधी बात कर ली। ऐसा आपको सिचुएशन देखने मिल सकता है अगर ये नेगेटिव डिग्निटी के अंदर है तो। देखिए सूर्य जब अष्टम भाव के अंदर होता है, ये एक ढलती हुई शाम की तरह है। ऐसे इंसान को रिलैक्स करना पसंद होता है, जबकि सूर्य का काम क्या है कि अगले दिन जाकर उगना, डिसिप्लिन, टाइम पर उगना। सूर्य जब अष्टम भाव के अंदर होता है तो ऐसे ये इंसान को इनडिसिप्लिन बनाता है कहीं ना कहीं। इनडिसिप्लिन के कारण जीवन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। सूर्य अष्टम भाव के अंदर फादर को कोई ना कोई दिक्कत देता है, एक ना एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम फादर को हिट करती है लाइफ के अंदर, और फादर के प्रोफेशन के अंदर आपको स्पेशली इंस्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। देखिए अष्टम भाव का सूर्य आपके दूसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, तो फादर के इनकम में कोई ना कोई प्रॉब्लम, और इनकम से आप देख सकते हैं प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये आपको देखने मिल सकता है। सूर्य जब अष्टम भाव के अंदर होता है, ऐसे इंसान को खास ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने दोस्तों पर ट्रस्ट ना करें, और कि लाइफ को इतना भी बैलेंस्ड वे में मत ले, क्योंकि क्या हो जाता है ये लोग इतने चिल्ड बैक और इतने लेड बैक हो जाते हैं कहीं ना कहीं जीवन के अंदर, वो शाम की तरह पे होते हैं, इनको वही माहौल पसंद होता है। आपको पता है शाम कब आती है? दिन के बाद
और रात के पहले शाम आती है। शाम का जो छोटा सा समय होता है बहुत ज़्यादा मूडी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप म्यूजिक सुनते हैं, जब आप चिल करते हैं, इन लोगों को चिल करने की आदत बहुत जल्दी लग सकती है। और चिल से मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि नशे पतों में भी ये लोग पढ़ सकते हैं अगर अच्छे डिग्निटी में नहीं है। इस सूर्य पर अगर जुपिटर की एस्पेक्ट हो गई, शनि की एस्पेक्ट होगी, तो कुछ तरीके से ये सूर्य एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर सूर्य को एक्टिव रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि शाम हमेशा के लिए नहीं रहती। तो ये लोगों को आता है पास्ट में बहुत जीते हैं कि इनके साथ पास्ट में कुछ अच्छा इवेंट हो गया होगा, तो ये उस इवेंट की तरह, उस शाम की तरह उस इवेंट को कंटिन्यूसली रिवाइंड करते रहते हैं अपने दिमाग के अंदर कि ये वो पल कितने अच्छे थे, और उस पल के सहारे ही जीवन गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल तरीके से दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अगर ये खराब डिग्निटी के अंदर बैठा है, अगर ये अच्छी डिग्निटी के अंदर बैठा है, तो ये सडनली मैसिव वेल्थ दे सकता है इंसान को। सूर्य का काम ही मैसिव चीजें करना है, तो ये मैसिव वेल्थ दे सकता है इंसान को। इन लोगों को ऐसे योगास, ऐसे प्राणिक हीलिंग या फिर ऐसे चीज़ों के अंदर जाना चाहिए जहां पर हीट से लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता हो। अभी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि हीट बेस्ड योगा, तो आपको काफ़ी कुछ और देखने मिलेगा, या फिर हीट बेस्ड हीलिंग साइंसेज और सॉल्यूशंस, आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। तो नशे पतों के अंदर नहीं पड़ना है, दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, और जीवन के अंदर एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। जितना आप एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, उतना आपको ये सूर्य बेटर रिजल्ट्स देगा। सन इन द 9th हाउस, देखिए नवम भाव जो होता है वो आपके धर्म का भी होता है, और आपके फादर को भी नवम भाव से ही देखा जाता है। तो देखिए जब सूर्य जहां पर भी बैठेंगे ना कुंडली में, वहां पर कुछ ना कुछ आपको अनयूजुअल देंगे, कुछ ना कुछ वो जलाने की कोशिश करेंगे। सूर्य नवम भाव के अंदर, अगर नवम भाव का मालिक थोड़ा भी अफ्लिक्टेड हो जाए, सूर्य के ऊपर थोड़ा भी अफ्लिक्शन आता है, फादर के प्रोफेशन के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर फादर को स्टेबल होते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। सूर्य जब नवम भाव में होता है, तो जिसके सूर्य नवम भाव में, उसके फादर की ऐसी इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल चीजें है वो अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर कर पाऊं। और अगर कुंडली के अंदर, लगन के अंदर राहु आकर बैठ जाए, तो लड़का या फिर लड़की जो भी है वो ट्रेडिशनल नहीं हो पाएंगे, और सूर्य यहाँ पर नवम भाव का मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो टसल क्रिएट कर सकता है। ऑर्थोडॉक्स फादर यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसा इंसान बड़ा ही कर्मशील होता है, पर क्योंकि सूर्य जो है वो नवम भाव के ऊपर एस्पेक्ट तीसरे भाव के ऊपर डालता है, ऐसा इंसान कर्म करने की बड़ी क्षमता रखता है। अगर ऐसा इंसान अपने धर्म को फॉलो करे, अपने धर्म को माने और धार्मिक जगहों पर जाए, जैसे कि नवम भाव जो होता है आपके धर्म का होता है, सूर्य जो होता है वो प्रभु श्री राम को, महापुरुष प्रभु श्री राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप प्रभु श्री राम के मंदिर जाते हैं, या फिर सूर्य से रिलेटेड डिटीज के यहाँ पर जितना हो सके विजिट करते हैं, सूर्य बेटर होते जाता है। ओवरऑल तरीके से लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये काफी अच्छा सक्सेस दे सकता है इंसान को। फादर के साथ यहाँ पर बनना मैंडेटरी है ऐसे इंसान का, जितना फादर के साथ बनेगा उतना बेटर होएगा। और अगर इस पर जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ जाती है, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, और ज्यादा, बिकॉज जब सूर्य नवम भाव के अंदर बैठा है, जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ गई, नवम भाव के मालिक जुपिटर बनते हैं, तो उस पूरे सिचुएशन के अंदर फादर भी सपोर्टिव हो जाते हैं, और फादर के साथ मिलकर काम करना और फादर के बिजनेस को आगे लेकर जाना, ये उस चीज को भी बताता है। सो ओवरऑल तरीके से इस पोजीशन को एक दायरे में जज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जुपिटर को भी देखना पड़ता है, एट द सेम टाइम जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का मालिक कैसे बैठा है, और लगन में क्या प्लैनेट बैठा है। क्योंकि सूर्य तो नवम भाव में एकदम स्ट्रेट हो गया, बट लगन अगर किसी और चीज को बता रहा है, तो यहाँ पर आपको टसल भी देखने मिल सकती है। सन इन द 10th हाउस, ये पोजीशन बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बट इसको दो नजरिए से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको सच में जीवन के अंदर काम करना है, आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है और अपने आप को एक पोजीशन पर लाकर रखना है, उसके लिए अच्छा है। सन इन द 10th हाउस, अगर ऐसा इंसान आलसी है, शनि अगर कुंडली में खराब हो रहा है, 10वें घर का मालिक अगर खराब हो रहा है, और ऐसा इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत रखता है, ये सुखी नहीं रह पाएगा। देखिए जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर देखा हमने, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये दशम भाव के अंदर सूर्य के अंदर देखने मिलेगी। दशम भाव का सूर्य होगा, ये छोटे मोटे काम नहीं करेगा जीवन के अंदर, या तो ये बड़े काम करेगा, बड़े तबके में काम करेगा। जैसे अगर जॉब भी कर रहा है तो हाई पोजीशन की जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है, जहां पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से फुलफिल करे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। देखिए सूर्य जो है आपकी मोरालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कितने मॉरल हो अपने प्रोफेशन में, उतना अच्छा ये सूर्य है। अगर ऐसा इंसान मॉरल नहीं है, अपने प्रोफेशन के अंदर मोरालिटी को फॉलो नहीं करता है, घूस लेने लग जाए, ऐसा काम है, सूर्य खराब होगा। यहाँ पर सब चीजों के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा। एक तो सूर्य क्या है, दशम भाव के अंदर अगर दिग्बली हो जाते हैं तो बल बड़ा बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। तो दीज पीपल आर रियल किंग्स एक्चुअली। तो सूर्य जब लगन भाव के अंदर होता है, ऐसा इंसान तो ऑफकोर्स किंग है, बट सूर्य जब दशम भाव में होता है अपने कर्म से किंग बनता है, बहुत कर्मशील होता है। आप देखेंगे जब सूर्य दशम भाव के अंदर होगा, ऐसा इंसान काम किए बिना सो नहीं पाएगा। अगर इसका एक काम पेंडिंग है तो इसके रात में जब तक ये काम करना ले तब तक दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है, हाउ कैन आई कंप्लीट दैट वर्क एंड देन आई विल बी एबल टू स्लीप। तो ऐसे टाइप का आपको रवैया देखने मिल सकता है। सूर्य दशम भाव के अंदर जुपिटर अगर पॉजिटिव होकर इसको एस्पेक्ट कर ले तो सोने पे सुहागा ये सिचुएशन बन जाता है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे लोग सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। सूर्य दशम भाव के साथ एक प्रॉब्लम यह है
कि ऐसे लोग अगर ग्राउंड लेवल पर आकर भी कुछ काम कर रहे हैं तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोग इनको एक राजा के नजरिए से देखते हैं। ऐसा इंसान भले ही एक छोटे फैमिली में पैदा हुआ हो, ये हमेशा बड़ी ही सोच रखेगा कि मैं किस तरीके से यहां से आगे निकलूं और आगे बढ़ूं। इसको बचपन में ऐसा लगने लग जाता है कि आई एम समथिंग स्पेशल। देखिए, ये हर एक स्पेशल इंसान के अंदर ये एक बात होती है कि वो गिव अप नहीं करता और उसको पहले ही पता होता है कि आई एम स्पेशल इन द वर्ल्ड, इसलिए वो आगे बढ़ता है। सूर्य दशम भाव वाले को पहले ही पता होता है दैट ही इज स्पेशल। बट प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयज से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जब दशम भाव के अंदर होता है तो ऐसे लोग की एम्प्लॉय से बनने में प्रॉब्लम आना। तो इसीलिए जो पहला पॉइंट मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा इंसान ग्राउंड लेवल पर आकर कितना भी काम करने की कोशिश करे, लोग इसको अपना नहीं पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी अगर आकर उनके एम्प्लॉयज के साथ एक थाली में खाना खा लें तो भी एम्प्लॉयज तो यही समझेंगे ना कि यार वो तो अंबानी है, घर पे जाकर तो सोने की थाली के अंदर ही खाना खाएंगे। उसी तरीके से सूर्य दशम भाव के साथ होता है कि ये कितने भी ग्राउंड लेवल पर आकर काम करने की कोशिश करें, एडमिनिस्ट्रेटिव जमाने की कोशिश करें, लोग इनको अपना नहीं पाते, कहीं ना कहीं उससे होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो ये इसका एक बैक पॉइंट है। बट ओवरऑल तरीके से दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। जीवन के अंदर जो भी बड़े काम जिसने भी किए हैं, वो या तो राहु दशम भाव रहा है, सूर्य दशम भाव रहा है, केतु दशम भाव रहा है, ये तीन प्लेसमेंट वालों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जीवन के अंदर। तो सूर्य जब दशम भाव के अंदर हुआ है और अगर बली पोजीशन के अंदर बैठा है, किसी अच्छे भाव का मालिक बनकर बैठा है, तो आपको एक बात समझनी चाहिए दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग। समथिंग बिग इज रिटन फॉर यू, और उस बड़ी चीज को एम करके उसी तरीके से उसी विजन के साथ आपको काम करना चाहिए। तो ये आप सूर्य का कंप्लीट तरीके से लुफ्त उठा पाएंगे। सन इन द 11th हाउस, अमेजिंग प्लेसमेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो आपके गेन्स का होता है, आपकी इच्छा शक्ति का होता है। सूर्य राजा जाकर 11वें भाव के अंदर बैठ गया, ऐसे इंसान की राजाएं इच्छा जैसी होती है। अगर गाड़ी चाहिए तो नॉर्मल मारुति नहीं लूंगा, डायरेक्टली लैम्बोर्गिनी लूंगा। ये मैंने पहले भी यूज किया है, कहते हैं ना खाइन तर तुपाशी नाई तर उपाशी, वैसे टाइप का इनका रवैया होता है कि कुछ ना कुछ करना है तो बड़ा करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। ऐसे लोगों को मासेस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, जीवन के अंदर बड़ा पैसा ये कमा पाते हैं, बड़े लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जितना ये सूर्य पॉजिटिव होगा उतने लोगों को ये जोड़ पाएंगे, तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जाने के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए सूर्य 11वें भाव के अंदर आपको ऐसे सोर्सेज से पैसा दे सकता है कि जहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि एक जो बिजनेस होता है जो कि ऑटो मोड पर चला जाता है, जैसे आपको बिजनेस के अंदर अब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं डालना पड़ता, आपके लिए लोग काम करते हैं और लोगों के काम करने के थ्रू आप पैसा कमाते हैं। वैसे टाइप के बिजनेसेस के अंदर भी आपको ऐसे सूर्य 11वें भाव का देखने मिलेगा। जैसे अभी आप शार्क टैंक पे देखते हैं, जो शार्क्स होते हैं क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभी कोई और इनके लिए काम कर रहा है, एक परसेंटेज है इनको पैसा, तो स्लीपिंग पार्टनर जैसे पैसा मिलने के लिए भी बड़ा अच्छा है। सूर्य जब 11वें भाव के अंदर होता है, ऐसे इंसान को सिर्फ इतना समझना चाहिए कि 11वें भाव के मालिक शनि बनते हैं, तो राहु के इन्फ्लुएंस में ज्यादा नहीं आना चाहिए। मे बी दैट यू विल स्टार्ट स्मॉल बट यू विल एंड अप समवेयर विच इज अ बिग थिंग। तो छोटा शुरुआत करिए, बट आगे बढ़ने के बाद आप वैसे भी बड़े होने वाले हैं। सूर्य 11वें भाव के ऊपर अगर ये राहु की दृष्टि आ गई तो ऐसा इंसान बड़ा उतावला हो जाता है पैसे कमाने के लिए, और उतावला होने के कारण पैसे के अंदर लॉसेस देखने मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बड़े भाई बहन यहाँ पर है ऐसे इंसान को, तो बहुत अच्छा सपोर्टिंग फैक्टर आपको देखने मिल सकता है। ओवरऑल तरीके से सूर्य 11वें भाव का बड़ा ही अच्छा पोजीशन है। सूर्य 11वें भाव के लिए एक बात समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बड़े भाई की कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको उसको सपोर्ट करना, ये आपका कर्म है। जितना हो सके पब्लिक के अंदर एज अ किंग एक्ट करने की कोशिश कीजिए, बट इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटल सर्विसेज, नॉट लाइक के किंग डोमिनेटिंग। 11वां भाव जो होता है वो आपके लार्ज कॉर्पोरेट सर्कल का भी होता है। आपको सूर्य 11वें भाव में मिला, मतलब आपको एक लार्ज कॉर्पोरेट सर्कल मिला हुआ है। अब ये लार्ज कॉर्पोरेट सर्कल का उपयोग अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर्म जनरेट कर सकते हैं। देखिए बहुत बेसिक मैं आपको एक कर्म की थियरी समझाने की कोशिश करता हूं। एक इंसान के पास 1 रुपया है, एक इंसान के पास 10 रुपए है, ठीक है। अब 1 रुपया जिस इंसान के पास है ना, वो 10 पैसे खर्च करने की ताकत रखता है, तो वो 10 पैसे खर्च करेगा। जिस इंसान के पास 10 रुपए है वो 10 में से 2 रुपए खर्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास फिर भी 8 रुपए बचेंगे, जो सर्वाइवल के लिए अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि पुण्य की जो एक स्थिति होती है वो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं जिनके पास 10 रुपए हैं। वो ऐसे ही देखेंगे कि सूर्य जब 11वें भाव के अंदर होता है, ऐसे लोगों के पास बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं कि लोगों की हेल्प कर पाए बड़े स्केल पे। जितना बड़े स्केल पे हेल्प करेंगे, पुण्य आपको बड़े स्केल पे मिलते जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी अबाउट सूर्य इन द 11th हाउस। सन इन द 12th हाउस, देखिए कलयुग के हिसाब से ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, और इसको कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा डीप के अंदर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सूर्य देवता एक तरफ मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ वो आपके सैल्वेशन को, आपके सोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ सूर्य देवता आपकी ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नेचुरल 5th लॉर्ड बनते हैं। तो सूर्य देवता जब 12वें भाव के अंदर होते हैं तब ये डोमिनेंस और ये सारी चीजों के अंदर वो लॉस देता है, बट सैल्वेशन के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। इंसान को बहुत जल्दी जीवन के अंदर समझ जाता है कि जीवन के अंदर कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ प्रभु भक्ति और भगवत्ता प्राप्त करना, यही एम होता है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा हो सकता है, बट अदरवाइज ये ऐसे इंसान के फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है।
जब ऐसा बच्चा पैदा होता है सूर्य 12वें भाव के साथ, तो फादर को या तो कोई ना कोई लॉस देखने मिलेगा, लोकेशन चेंज देखने मिलेगा, बिजनेस के अंदर एक घाटा आते देखने मिलेगा, हेल्थ के अंदर कोई ना कोई इशू देखने मिल सकता है। इन चारों पांचों में से कोई ना कोई यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई दिख सकती है। तो फादर को हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑफकोर्स कंजंक्शंस और चीजों के हिसाब से यहाँ पर काफी कुछ बदल जाता है। नेचुरल फिफ्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द 12th हाउस एंड इफ जुपिटर गेट्स अफ्लिक्टेड, ये सूत्र भी है, एक पंचम भाव का मालिक नेचुरल आपके 12वें भाव के अंदर चला गया, लॉसेस का भाव है, और जुपिटर कुंडली में खराब हो गया, लेडीज के कुंडली के अंदर ये अबॉर्शन भी बताता है आपको। तो चाइल्ड बर्थ के अंदर दिक्कत देना बेसिकली ये भी आपको देखने मिल सकता है, या तो लेट चाइल्ड बर्थ होना कहीं ना कहीं, ये एक प्रॉब्लम। हेल्थ इश्यूज के लिए भी ये प्रोमिनेंट प्लेसमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य आपके नेचुरल एक सिग्निफिकेंस जो होता है तेज का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो लगन के अंदर अगर कोई बली प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, स्लीपिंग इश्यूज दे सकता है इंसान को, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो जितना ऐसा इंसान स्पिरिचुअल होगा उतना उसके लिए बेटर होगा। ओवरऑल तरीके से दिस इज सो एंड सो प्लेसमेंट, ओवरऑल तरीके से इसको जज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जुपिटर को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगन के अंदर जो प्लैनेट बैठा है जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज इट, सूर्य के बारे में जो वीडियो था, काफी डिटेल वीडियो है ये। आपको स्टार्टिंग की स्टोरीज आई होप पसंद आए। स्टोरीज के थ्रू ब्लैंक चार्ट के अंदर काफी कुछ आपको सीखने मिल सकता है। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। वी हैव क्रॉस्ड, आई थिंक ये वीडियो के साथ हम 31,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएंगे, एंड दिस इज माई ड्रीम टू डू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च, स्पिरिचुअल साइंसेज कंबाइंड विद म्यूजिक। एंड बस मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बाहर लेकर आ पाऊं जो लोगों की मदद कर पाए। देयर इज नो अदर एम विद दिस, एंड ऑफ कोर्स फीडिंग माई सेल्फ विद दिस प्रोफेशन सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस प्रोफेशन, ऑफ कोर्स वेरी ऑनेस्टली। Lots of love to each and every community member. Thank you so much. I'm very grateful.